सो पार्ट 4 शुरू हो चुका है और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्लान। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्लान होता क्या है? बेसिकली प्लान जो होता है वो एक प्लान एक जस्ट लाइक एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारी एक ओवरऑल एक आउटलाइन होती है कि हम ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें। हमें कोई भी चीज अचीव करनी है, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ प्लान। और जो प्लान होता है उसके अंदर सारी डिटेल्स में सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि कैसे कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। सो दैट इज लाइक अ प्लान। अब प्लान हमारे दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के हमारे प्लान होते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है वो होता है हमारा सिंगल यूज प्लान, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, मेन वही करना है। तो सिंगल यूज प्लान बेसिकली ये होता है, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल यूज प्लान। दैट मीन्स वो प्लान सिर्फ एक बार यूज करना है, उसके बाद हम उसे दोबारा कभी करेंगे ही नहीं। मतलब वो प्लानिंग जो हम कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कोई प्लान बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। मतलब बस एक बार प्लान करना है, हमें ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, दैट्स इट, हमें आगे कोई काम नहीं है, दैट इज सिंगल यूज प्लान। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं? सपोज करो आपको कोई कंट्री में अपनी जो कंपनी है या प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टाइम लॉन्च करना है, तो आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो स्टार्टिंग में कि एक रेपुटेशन बने सबके आगे, एक गुडविल क्रिएट हो, लोग जाने आपके प्रोडक्ट को। तो यू हैव टू मेक अ स्पेशल प्लान। आप ऐसा प्लान बनाओगे कि भाई पहली बार हम कुछ करने जा रहे हैं, बस एक बार ही होगा, आप एक बार ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे शुरुआत में, तो आप उसके लिए सिंगल यूज प्लान बनाओगे, तो वहां पे आपका सिंगल यूज प्लान यूज होता है। अब आते हैं हम स्टैंडिंग प्लान। क्या होता है स्टैंडिंग प्लान? मतलब ये होता है वो प्लान जो आप कंटिन्यू यूज करो, जहां आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है आपको अचीव होते रहे, हर साल आप मैक्सिमम वही प्लान यूज करते रहो, और साथ साथ में आपका अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो अगले साल आप फिर दोबारा वही प्लान यूज करते रहो। हाँ, मेजर चेंजेस आप कर सकते हो इन स्टैंडिंग प्लान के अंदर, बट ये प्लान मैक्सिमम यूज होते ही रहते हैं। अब चलते हैं हम प्लान्स में, टाइप्स ऑफ प्लान में आगे। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट इजी है, ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है इसमें से। तो पहला आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव होता है क्या? देखो मैं पूरे चैप्टर में आपको समझाता आ रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव वो होता है, कोई भी कंपनी प्लानिंग करने से पहले फर्स्ट दे हैव टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है जो कंपनी अचीव करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव आपके 5 साल में भी हो सकता है कि आपको 5 साल में अचीव करना है, 10 साल में अचीव करना है, या 1 साल में अचीव करना है, या 6 मंथ में अचीव करना है। सो ऑब्जेक्टिव मतलब कोई भी चीज जो कंपनी अचीव करना चाहती है। जैसे एग्जांपल, हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट 10% ज्यादा बढ़े, सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय 10%, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड टाइप ऑफ प्लान्स होता है हमारा, हम लेंगे इसको मेथड। अब मेथड क्या होता है? देखो मेथड मतलब आपके पास कोई भी काम करने कई तरीके हैं, आप उसमें से कौन सा चूज करोगे? जो मेथड आपके लिए सबसे ज्यादा इजी, जो आपके ऑब्जेक्टिव को जल्दी अचीव कर दे, टाइम कंज्यूमिंग कम हो, लेस रिस्की हो, आप वो मेथड यूज करोगे, है ना। जैसे अभी इसमें एग्जांपल दे रखा है कि आपके पास डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, वेदर वी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो जो उनसे हमारे लिए आसान होगा हम उस डेप्रिसिएशन को यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मेथड आपके लिए लेस रिस्की हो और साथ साथ में लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, आप उसको कंसीडर करोगे मेथड में, ध्यान रखना। थर्ड आता है प्रोसीजर। अब देखो प्रोसीजर क्या होता है? देखो प्रोसीजर मतलब क्या होता है? प्रोसीजर का मतलब ये होता है क्लास कि आपने मेथड सेलेक्ट कर लिया, अब आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप।
कि पहले हमको ये करना है, फिर हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है। आप स्टेप को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपका प्रोसीजर होता है, एडमिशन लेने का भी प्रोसीजर होता है। आप जब स्कूल से नाम कटवाओगे तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। आप ये नहीं कि सीधा जी हम कल से नहीं आ रहे, दैट्स इट। यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। समझ में आई? पहले आपने मेथड डिसाइड करा, हमें कौन सा मेथड यूज करना है, उसके बाद आप प्रोसीजर चलोगे। आपने देखा भी होगा जब आप 10th में साइंस प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते थे तो आप प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट में आप प्रोसीजर लिखते थे कि पहले हमने बी कर लिया 10 ml, फिर हमने उसमें वाटर डाला, फिर हमने बर्नर जलाया। स्टेप बाय स्टेप चल रही हो ना हम उसमें प्रोसीजर में। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सीधा हमने बर्नर जला दिया। हम पहले बीकर लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, फिर हम उसको जो भी है बर्नर पे रखेंगे। तो प्रोसीजर चल रही है स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही आपका प्रोसीजर चलता है स्टेप बाय स्टेप। पहले आपने मेथड डिसाइड करा है, आफ्टर दैट आप उसका प्रोसीजर फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप। आप उसको काउंटर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। वो होता है प्रोसीजर। अब जो फोर्थ आपका होता है वो होता है रूल्स। अब ये रूल क्या होते हैं? सो बेसिकली रूल्स जो होते हैं वो आपके थोड़े से मतलब होने चाहिए। रूल्स का मेन काम होता है क्या? देखो बेटा, रूल्स का काम होता है मेन कंपनी में या आपके बिजनेस में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर रूल नहीं फॉलो करोगे देन आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये रूल्स में होता है। अगर आप रूल्स तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी या आपको कुछ ना कुछ चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे। रूल से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होता है, सबको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल स्कूल के। जैसे आप स्कूल की यूनिफॉर्म डाल के जाते हो, रूल है। अगर आप तोड़ोगे तो शायद आपको फाइन भी देना पड़ सकता है या आपको प्रेयर से भी बाहर निकाल सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपको एक्शन लिया जाएगा। आप ये एग्जांपल भी देखो, हम रेड लाइट पे होते हैं, हमें पता है अगर हम रेड लाइट जंप कर देंगे तो हमें फिर फाइन देना पड़ेगा। तो ये भी एक रूल है कि अगर आप रूल तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो रूल्स यही होते हैं कि उनका मेन काम होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना, और अगर कोई उस रूल्स के खिलाफ जाएगा देन उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, सो बेसिकली रूल इसीलिए ही होते हैं, तभी तो आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे ना। देखो, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आप ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करोगे? सिंपल सी चीज है। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, लोग ऐसे ही काम करेंगे। कोई 6 बजे आ रहा है, कोई 7 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है। सो नोबडी फॉलो द रूल। हमने रूल बना दिया कि 7 बजे सबको आना है, बट फिर भी कोई 6 बजे आ रहा है, 8 बजे आ रहा है, तो कैसे काम चलेगा? है ना। सो दैट इज रूल। रूल्स के बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉलिसीज। देखो, पॉलिसीज बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। पॉलिसीज होता क्या है? सो बेसिकली पॉलिसीज मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज बताऊं, कंपनी को बचना है ना किसी भी काम से तो वो पॉलिसी बना देती है। जैसे आपको पता है, आपने बिजनेस खोला है, आपको पता है कि भाई मुझे ये दिक्कत आएगी, इन फ्यूचर मुझे ये दिक्कत आएगी, तो आपने पहली पॉलिसी बना दी बचने के लिए। आपने एक दुकान खोली, आपको पता है लोग उधार पे सामान लेके जाएंगे, तो पहले ही बोर्ड टांग दिया कि भाई उधार मांगकर शर्मिंदा ना करे। दैट इज अवर पॉलिसी। हम क्रेडिट सेल करते ही नहीं है, दैट इज पॉलिसी। ठीक है ना। तो जहां आपको पता चले कि जी हाँ मुझे समस्या आएगी, पहले ही आपने वहां पहले ही पॉलिसी बना दी, आप पहले ही तैयार हो। जैसी कोई बहस करना है, जी पॉलिसी है हमारी, तो आप पहले ही पढ़ लेते। समझ में आ गए? तो पॉलिसी, कंपनी को पता है ये दिक्कत आएगी तो कंपनी से बचने के लिए रास्ता पहले ही स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल दिया सबके लिए। जो कोई भी आएगा, भाई पॉलिसी ये पढ़ लो, यू हैव टू फॉलो अवर पॉलिसी, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई थी, आपने नहीं करी, भाई आपकी गलती। सो दैट इज पॉलिसी। उसके बाद आता है हमारा बजट। अब बजट क्या होता है? सो बेसिकली बजट जो होता है वो होता है एक नंबर्स के फॉर्म में कि भाई हमें इस बार, देखो आप हर साल आपका बजट बनता है, हर साल कंपनी का बजट बनता है। तो इस बार अगर मान चलो कंपनी ने बजट बनाया कि भाई हम इस साल जो सेल है वो 20% इंक्रीज करेंगे। सो बजट में क्या होता है, आपकी नंबर्स की बात होती है। हम ये नहीं कहते कि हम 20 यूनिट बेचेंगे, हम पैसों में बात करेंगे, हम नंबर्स में बात करेंगे। तो बजट को आपको जो याद रखना है, जो मेन जो आपको बजट में जो लाइन लिखनी है वो आपको ये लिखनी है। सो बजट इज अ, आपको लिखना है बजट इज अ स्टेटमेंट that expressed in numbers।
ठीक है। अगर मैं क्या एग्जांपल दूं तो अगर सपोज करो आपकी सेल्स है वो आपकी क्या बोलते हैं 1 लाख, जो आपकी सेल है वो 1 लाख यूनिट आपकी बिक रही है, और जो यूनिट का प्राइस है, पर यूनिट का प्राइस वो है 20 रुपए, तो आपका जो बजट हुआ वो हुआ लगभग 20 लाख रुपए। सो बजट हमारा होता है, हम उसको पहले ही बना के रखते हैं और हम उस बजट को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, और बजट हमेशा पहले ही बनता है, ये ध्यान रखना। और हमें बजट को फॉलो करना होता है, और बजट एक हमारा ऐसा होता है जो हमें बताता है कि हमारे बजट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा। अगर बजट बिगड़ रहा है तो हम उसे कंट्रोल करते हैं, मतलब बजट के अकॉर्डिंग आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। आपने कहा कि भाई मेरा बजट 20 लाख रुपीज का है, अगर बजट से बाहर बात जा रही है तो आप पहले रोक दोगे कि अरे बजट से बाहर जा रहा है, रोक लो। सो बजट इज लाइक जो हेल्प करता है आपको कंट्रोलिंग करने में। अब चलते हैं अपने 7th पॉइंट पे, जो कि है हमारे कौन से हो गए हैं, हमारे हो गए हैं ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स और प्रोसीजर्स हो गई है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी देखो क्या होता है, स्ट्रेटेजी मतलब होता है कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। आपको अपनी ऐड करनी है, ऐड करने के लिए आप कौन सी मीडिया एजेंसीज यूज करोगे। आप यूट्यूब पे ऐड डालोगे, फेसबुक पे ऐड डालोगे, सॉरी मतलब यूट्यूब फेसबुक एक चीज आ गई, आप टीवी पे ऐड डालोगे, आप न्यूज़पेपर में ऐड डालोगे, आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। हर कंपनी की अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो स्ट्रेटेजीज जस्ट लाइक एक ब्लूप्रिंट होता है आपका बिजनेस का, और जो आपको प्रोवाइड करता है आउटलाइन आपके बिजनेस की। और मेन जो आप लिख सकते हैं, एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि जो मैं कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं मेनली यही लिखना है। स्ट्रेटेजी डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। बस मेन जो कीवर्ड्स है वही करने, उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेटेजी होती है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होती है, बड़े लंबे टाइम की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती। और साथ साथ में स्ट्रेटेजी, हर बिजनेस की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, वो किस चीज से फोकस करता है। कोई मीडिया पे फोकस करेगा एडवर्टाइजिंग में, कोई लाइक सोशल मीडिया से फोकस करेगा, कोई टीवी पे फोकस करेगा। सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है प्रमोशंस करने की, मतलब प्रमोशन करने के कई तरीके। स्ट्रेटेजी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी यूज करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। अब चलते हैं, हमें लास्ट जो मेथड है वो हमारा बचता है प्रोग्राम। मैं यहां लिख देता हूं मैं। बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम में देखो आपको कुछ नहीं करना, प्रोग्राम में आपको रटी रटाई एक लाइन लिख देनी है। मतलब नॉर्मली होता है क्या प्रोग्राम का, कि जो प्रोग्राम है वो 4 चीजों से मिलके बना होता है। एक इसको उठा लो ऑब्जेक्टिव को, एक पॉलिसी को उठा लो, और एक आप अपना प्रोसीजर को उठा लो, और एक अपना रूल को उठा लो। इन 4 को उठा के एक बना दो, वो बन जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम इज बेसिकली इन चारों का मिक्सचर होता है, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। मतलब एक combinations of objective, procedure, rules and policies, that is called program. हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये एक हमारे जो प्रोजेक्ट की होती है डिटेल स्टेटमेंट होती है, एक समरी होती है जो हमें डिटेल्स इंफॉर्मेशन देती है कि हमारा फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, रूल्स क्या है। बस आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इनके बिहाफ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताओ किस प्लान के अंदर ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, रूल्स और पॉलिसीज मिक्स हो गए बनती कॉम्बिनेशन होता है, तो हम उसे लिख देंगे दैट इज प्रोग्राम, बस। और हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। बेसिकली जो ये आपको मैंने आज कराया टाइप्स ऑफ प्लान्स, ये आपके 8 होते हैं। और लास्ट ईयर जो कोविड के टाइम पे चैप्टर डिलीट भी हो चुका था, बट मे बी क्या पता अगले साल ये एड अप हो जाए ना हो, तो मैंने ये जो टॉपिक है इसको बनाया है। तो 2020 का बैच था उसमें डिलीट था, बट 21 के बैच में अभी नहीं पता डिलीट है या नहीं है। मैंने ये इसीलिए टॉपिक बना दिया है। हमारा जो चैप्टर 4 है प्लानिंग, वो हमारे कंप्लीट हो चुका है, और अब हम उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।